फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। मैं तो आपको बहुत याद किया, लेकिन आपने मुझे कितना याद किया पता नहीं। ऐसे ही मैं बात करती हूँ कि टीवी सितारे आपको हमेशा यही कहते हैं, वॉच ऑन टीवी विद डैड। वाई? क्योंकि टीआरपी ही उनकी जो है ड्यूरेशन पता करती है कि उनका शो कितना लंबा चलने वाला है। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे दो शो की जिनकी पूरी कहानी में बदलाव आने वाला है। हम थक गए हैं ये बदलाव देखकर। बदलाव लाकर भी अगर हमें वही घिसी पिटी स्टोरी नज़र आती है, वाह, एक कांट बनेगा। तो चलिए, फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ राजन शाही। राजन शाही सबसे ज़्यादा सुर्खियों में छाए रहते हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ पे वो अपने ओल्ड कास्ट के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि कौन कैसा है, किसको मैंने शो से फायर किया था या किसको मैंने सेट से बाहर कर दिया था, किसके रिश्ते मेरे से अच्छे नहीं हैं। ये होता है कि आप अपने शो को अपडेट दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वॉच ऑन टीवी विद दैट। आप ये बातें कर कर अपने शो की सर्चिंग करा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, या फिर और कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्योंकि हर प्रोड्यूसर आजकल कुछ ना कुछ रणनीति अपनाता ही है भाई, अपने शो के लिए हर कोई कुछ करता है। ऐसे में राजन शाही की बात करें सबसे पहले अनुपमा शो की। अनुपमा शो में भैया ये जो चैंपियन है, ये तो मेरे को पता नहीं कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, फिलहाल जो है अनुपमा जो है अनुज के घर तो आई गई है। आपको हमने काफ़ी दिन पहले न्यूज़ दी थी कि शायद जो है राजन शाही सोच रहे हैं कि अब अनुज और अनुपमा को एक करना है। तो ये न्यूज़ तो पूरी सही हो चुकी है, जहाँ पे कई सोशल मीडिया में न्यूज़ भी डली हुई है। फिर अनुपमा अलग ही क्यों हुई थी, अमेरिका क्यों गई थी, उसके घर वाले अमेरिका क्यों आए थे, और अगर अनुज के पास ही जाना था तो 5 साल दूर क्यों रही। भाई वो तो राजन शाही बताएंगे। फिलहाल राजन शाही अब जो है श्रुति का जो चट्टा बट्टा है ना, वो सब कुछ खोलने वाले हैं। खबरें हैं कि राजन शाही जो है मान को तो ये करेंगे। भाई वो कैसे करेंगे, क्योंकि श्रुति को निगेटिव दिखाएंगे तो अब अनुपमा कसम खाएगी, इस श्रुति का चट्टा बट्टा खोल कर मैं छोटी अन्नू और अनुज के सामने रखूंगी। ये जितनी सीधी बनती है, दुखियारी बनती है, दुखों का पहाड़ इस पर गिरा है, मैं सब कुछ रखूंगी उसके सामने। और अनुज तो मेरे अपने हैं, सुनेंगे ही मेरी, पर छोटी अन्नू सुनेगी क्या? चलिए, अब ये वाले ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम दूसरी बात करें राजन शाही के शो की ही, वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। सारी सोशल मीडिया में ये रिश्ता को लेकर एक ही न्यूज़ चल रही है। भाई अरमान लेने जाएगा हमारी रूही को, मतलब अभीरा को। भाई अरमान लेने जाएगा, कोई कह रहा है अभीरा को आना नहीं चाहिए, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी कोई उसे घर में सुना देता है, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो घर में आनी नहीं चाहिए, पोदार हाउस में आनी नहीं चाहिए। भाई बहू है, नाराज होके कई बार अपने मायके चली जाती है, तो ससुराल वाले तो बुलाते ही हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये हिंदुस्तानी रिवाज जो है। ऐसे में जो है बेचारी अभीरा फिर जाएगी कहाँ? तो ऐसे में सब कह रहे हैं यार अरमान ही लेने जाएगा, सॉरी मांगेगा, नाक रगड़ेगा, तब जाकर अभीरा आए। अरे ऐसा नहीं होने वाला। जो दादी सा है ना, बुढ़िया जिसे आप कहते हो, ये चुड़ैल है, ये दादी नहीं है, ये तो घर की लंका है, वही डिमांड करेगी मोरी अभीरा को घर ले आओ। अब क्यों करेगी, कैसे करेगी, ये देखने के लिए तो आपको पूरा टीवी शो देखना पड़ेगा। तो वॉच ऑन टीवी विद एड। और कौन से ट्विस्ट के लिए आप बेताब है राजन शाही के शो के, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।